Assalamualaikum class. My name is Muhammad Hashim Zia and you are watching Limits video lectures on Mathematics by Hashim Zia. मेरा बेटा हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स में से लिमिट्स को स्टार्ट करा था। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी। वो बात ये थी कि भाई लिमिट्स का टॉपिक ना सिर्फ इंटरमीडिएट साइड के ऊपर बेतहाशा इंपॉर्टेंस का हामिल है कि हर साल इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 से 1 से 2 क्वेश्चन लाजमी पेपर में आते हैं, बल्कि आपके चाहे वो इंटर के एमसीक्यूज हो या फिर एप्टीट्यूड के अंदर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, वहां पे भी लिमिट्स का टॉपिक और लिमिट्स के क्वेश्चन लाजमी आ रहे होते हैं। तो ये बात मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अब दोबारा बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा लिमिट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 को स्टार्ट करा था। उसके 4 क्वेश्चंस करे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 से अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। अगेन एक बात बता देता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट बात, एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 को मैं कंबाइन करके पढ़ा रहा हूं। हो सकता है आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन पहले गिवन हो या बाद में गिवन हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं पहले आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके ऊपर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा और फिर मुश्किल क्वेश्चन, पहले आसान क्वेश्चन फिर मुश्किल क्वेश्चन, या फिर पहले एक जैसे क्वेश्चन फिर दूसरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। इस तरीके से आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आता है, जहां तक मेरा ख्याल है। तो अब चलते हैं मेरा बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्या क्वेश्चन आ रहा है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब। मेरा बेटा ये क्वेश्चन कभी भी मेरे सामने आएगा, लिमिट्स का क्वेश्चन कभी मेरे सामने आएगा, सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है? एनालाइज। अब कैसे एनालाइज करना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लिमिट्स का क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, कोई वैल्यू अप्रोच की भी मुझे गिवन है, तो पहला काम क्वेश्चन को देख के, भाई मुझे पता है मुझे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाने के बाद लिमिट्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ये बात आएगा सब तमाम बच्चों को क्लियर होगी, मगर क्वेश्चन को देखते साथ ही पहला काम करो वो क्या करो, जो भी इसकी अप्रोच की गई वैल्यू है ना, उसको डायरेक्टली क्वेश्चन के फंक्शंस में डाल के चेक कर लो, उसको डायरेक्टली उसके ओरिजिनल फंक्शन में डाल के चेक कर लो, और इस बात को फिर देखो कि आया तुम्हारा फंक्शन डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। अगर तो अनडिफाइंड होगा, इसका मतलब क्या? क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर लिमिट्स की वैल्यू को अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर डिफाइंड मिल जाता है तो इसका मतलब डायरेक्टली तुम्हारे पास कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा तो इसका मतलब आपका आंसर होगा। फंक्शंस कब अनडिफाइंड होते हैं? जब नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन रहा हो? 0। ये तमाम बातें लास्ट लेक्चर में मैं आपसे डिटेल में कर चुका हूं। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो भाई चेक कर लो ना, इस x की वैल्यू 1 को अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस का x की जगह पे 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस का 1 क्या होता है? 0। और ये 0 कहां बनेगा? डिनोमिनेटर के अंदर। कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाए इसका मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। और फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, यानी कि लिमिट अभी एप्लीकेबल नहीं है। पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा। तो भाई क्या काम करेंगे? सिंप्लीफाई करवाने पे चलते हैं। यहां पे पुट करोगे, यहां पे भी 0 बन रहा होगा। क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का क्यूब। तो पहला काम तो क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार लिया। अब दूसरा काम क्या करेंगे मेरा बच्चा? इसको सिंप्लीफाई करवाना है। मुझे साफ दिख रहा है, अगर मैं सिंप्लीफाई करवाना चाहता हूं तो दो फंक्शंस आपस में आ रहे हैं, बीच में साइन कौन सा आ रहा है? माइनस का। तो भाई एलसीएम ले लेते हैं। तो मेरा बेटा यहां पे क्या बना हुआ है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1। सिंपल तरीके से नीचे एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस का x इंटू 1 माइनस का एक्स क्यूब। ये 1 माइनस का एक्स क्यूब अपने क्रॉस में जाके जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस का एक्स क्यूब बन जाएगा, और ये माइनस का 3 से जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 माइनस का x। इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्लियर है बेटा यहां तक की बात? आई होप तमाम के तमाम बच्चों को यहां तक की बात क्लियर होगी। क्लियर है भाई? अब क्या काम करें सर? मेरे बेटा अब यहां पे मुझे साफ दिख रहा है, एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है। आपको जो 1 माइनस का एक्स क्यूब दिख रहा है, ये बेसिकली एक फॉर्मूले को डिनोट कर रहा है। कौन सा फॉर्मूला सर? मेरा बेटा ये 1 माइनस का एक्स क्यूब बेसिकली क्या बन रहा है? a क्यूब माइनस का b क्यूब। और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस का b इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को ओपन कर देंगे तो मेरा बच्चा क्या बन जाएगा और कैसे बन जाएगा? आइए इसको देख लेते हैं। यहां पे क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एक्स क्यूब के ऊपर फॉर्मूला ओपन कर दूंगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस का x इंटू 1 प्लस x प्लस का एक्स स्क्वायर।
और फिर आगे क्या है माइनस का 3 इंटू 1 माइनस एक्स का एक्स एज इट इज, और नीचे डिवाइड के अंदर 1 माइनस का एक्स इंटू 1 माइनस का एक्स क्यूब एज इट इज का एज इट इज। मेरा बेटा मुझे साफ दिख रहा है कि ऊपर से यहां से कोई चीज कॉमन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। क्या चीज कॉमन आ सकती है? 1 माइनस का एक्स। ऊपर से 1 माइनस एक्स को हम क्या कर रहे हैं भाई, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ऊपर से 1 माइनस एक्स को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहां से जब माइनस का 3 इंटू 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली माइनस का 3, और नीचे पहले से डिवीजन में क्या मौजूद था, 1 माइनस का एक्स इंटू 1 माइनस का एक्स क्यूब। 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा मेरा बेटा, कैंसिल आउट। तो आपका क्वेश्चन क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 1। अच्छा, इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूं। तो पहले एक्स स्क्वायर फिर प्लस का एक्स, 1 माइनस का 3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, माइनस का 2, और नीचे क्या बन रहा है अब सिंपल तरीके से 1 माइनस का एक्स क्यूब का एक्स क्यूब एज इट इज। एक बार फिर इस फॉर्मूले को अगर मैं ओपन कर दूं, कैसे ओपन होगा भाई ये फॉर्मूला, एक बार फिर से ऊपर सिंपल तरीके से मिडिल टर्म को ब्रेक कर देता हूं, नीचे एक बार फिर से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर देता हूं। क्या कहा भाई, सिंपल तरीके सिंप्लीफाई करवा दिया, कॉमन निकाल के काटन पीटी कर दी। ऊपर अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो क्या करता हूं, ऊपर एक मिडिल टर्म ब्रेक कर देता हूं और नीचे दोबारा से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। तो कैसे करेंगे भाई मिडिल टर्म ब्रेक, क्या हो जाएगा मिडिल टर्म ब्रेक, कैसे करते हैं, आई होप तमाम बच्चों को आती होगी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, कैसे करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक, साफ दिख रहा है कि मेरे पास प्लस का 2x और माइनस का x दो मिडिल टर्म की वैल्यूज आ रही होंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2, ऊपर हम लोगों ने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी और नीचे एक बार ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस का x 1 प्लस x प्लस का x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर क्या बन रहा होगा, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ सकती है मेरा बेटा, साफ दिख रहा है इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिंपल तरीके से x प्लस 2, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ सकती है मेरा बेटा, साफ दिख रहा है माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, माइनस का 1। तो क्या बच जाएगा, इन दोनों में से भी x प्लस 2 आ रहा होगा ऊपर, और नीचे पहले से क्या मौजूद है, 1 माइनस का x और 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब ये दो फैक्टर्स मिल गए मुझे ऊपर, इन फैक्टर्स को एक जगह लिखता हूं और नीचे वाली वैल्यूज में देखता हूं कोई चीज कैंसिल आउट हो सकती है नहीं हो सकती है भाई। अच्छा तो बेटा हमें लास्ट स्टेप के अंदर क्या मिला, सिंपल तरीके से ऊपर दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया x प्लस 2 और एक क्या आ रहा है x माइनस 1, और पहले से नीचे क्या मौजूद है, 1 माइनस का x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। तो अब क्या काम करें, क्या कोई चीज कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या इसको कैंसिल आउट कर दें। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे बोले यस सर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मगर अल्लाह के बंदो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस का x और ऊपर क्या आ रहा है x माइनस का 1। अगर मुझे इसको कैंसिल आउट करना है तो पहले मुझे ऊपर वाली टर्म में से इस x माइनस 1 को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, किसके अंदर, 1 माइनस एक्स के अंदर, और इसको हम इजीली कन्वर्ट करवा देंगे, कैसे, माइनस का साइन कॉमन लेके। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर पहले से क्या मौजूद है बेटा x प्लस 2, क्या लेते हैं भाई यहां से माइनस साइन अगर कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस का x बन जाएगा, और इधर नीचे पहले से क्या मौजूद है, 1 माइनस का x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। इस 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये जो बाहर माइनस साइन आ रहा है जब ये बाहर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो इसके तमाम साइंस को कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा बेटा, तमाम साइंस को कन्वर्ट, क्या बन जाएगा ये ऊपर वाली टर्म माइनस का x माइनस का 2, और नीचे पहले से क्या मौजूद था 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। अब फाइनली हम लोग अपनी लिमिट्स को अप्लाई कर सकते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा। इस बात को ऐसे करके लिखेंगे, नाउ अप्लाइंग दी लिमिट्स, परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, बेसिक मैथ्स है। अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 थी, अब लिमिट्स को अप्लाई करूंगा तो इस x के अंदर जब x की वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2, 1 का 1 एज इट इज प्लस का साइन एज इट इज, x में भी क्या आ जाएगा 1 का 1, x स्क्वायर में भी क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता तो एज इट इज, तो माइनस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 3, और नीचे 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, माइनस का 1। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा बच्चा, इसको मार्क कर लीजिएगा, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करा, आइए दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके लिए, कोई मसले की बात नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब।
मेरा बेटा कभी भी लिमिट्स का क्वेश्चन आ रहा हो, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से लिमिट्स की वैल्यूज को डाल के चेक कर लेते हैं, आया इन लिमिट्स के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। मुझे साफ दिख रहा है कि फंक्शन क्या है, अभी अनडिफाइंड है, तो क्या करा, सिंप्लीफिकेशन। अब ये सिंप्लीफिकेशन इंटर के स्टेप से करने हैं। मैंने शॉर्ट ट्रिक वाला भी मेथड नहीं किया, क्यों नहीं करा, क्योंकि वो एमसीक्यूज बेस्ड मेथड है, एल हॉपिटल रूल। उसके अंदर अगर उससे करना हो तो क्या करते, पहले इसको आप एलसीएम लेने के बाद ऊपर अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते, नीचे अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते। बट वो शॉर्ट ट्रिक मेथड है, उसको समझाना मेरा काम नहीं है, उसको मैंने अपनी एप्टीट्यूड मैथ्स की प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल में समझाया हो, तो उसको वहां पे जाके व्यू कर सकते हैं। ये हम इंटर के रिस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे अभी, सिंपल तरीके से एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आपने जहां 1 माइनस एक्स क्यूब आ रहा था, हमें फॉर्मूला ओपन कर दिया। उसका फायदा क्या हुआ कि आपको यहां पे 1 माइनस एक्स मिल गया और यहां पे मिल गया, तो आपने दोनों 1 माइनस एक्स को बाहर कॉमन लेके निकाल दिया, और ऊपर वाले 1 माइनस एक्स से नीचे वाला 1 माइनस एक्स कर दिया कैंसिल आउट। अब ये फाइनल टर्म बन गई, मेरे पास नहीं है। अब हमने क्या करा, नीचे मेरा बेटा 1 माइनस एक्स क्यूब आ रहा था, तो वहां पे हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला ओपन कर दिया। कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगेन फॉर्मूला ओपन कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उससे मेरे पास ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नीचे मैंने फॉर्मूला खोल दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म से ब्रेक कर दिया, तो फाइनली मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए मिडिल टर्म पे ब्रेक करने के बाद। जो ऊपर वाला फैक्टर था वो x माइनस 1 एक आया, और नीचे वाला पहले से 1 माइनस एक्स मौजूद था। अगर मुझे इन दोनों को कैंसिल आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ा, ऊपर से x माइनस 1 में से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ा। कॉमन लेके मैंने दोनों फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर दिया, और जो बाहर माइनस साइन आ रहा था इधर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसके तमाम साइन को कन्वर्ट कर दिया इसने। प्लस का x प्लस 2 कन्वर्ट हो गया माइनस के x माइनस 2 के अंदर, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा। और फाइनली हम लोगों ने जब लिमिट्स को अप्लाई करा, तो लिमिट्स के अप्लाई करने के ऊपर मेरी वैल्यू फाइनली निकल के आ गई न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या आपको यहाँ तक की बात क्लियर है मेरा बच्चा? आई होप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस का 2 और डिवीजन में x। पहला काम, लिमिट्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से मुझे साफ दिख रहा है, और तो मुझे तो साफ दिख रहा है, बट हो सकता है आप में से किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो रही हो। पहला काम, लिमिट्स के क्वेश्चन के अंदर भाई इस तरीके से एनालाइज करो कि जो भी आपको अप्रोच की गई वैल्यू है उसको x जगह पुट करके चेक कर लो। ऊपर तो सही है, x में पुट होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जब इस x की वैल्यू को मैं नीचे पुट करूंगा तो नीचे क्या बन जाएगा, x अप्रोचेस टू 0 है तो नीचे 0 बन जाएगा। और कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इस लिमिट की वैल्यू को भी हम पुट नहीं कर सकते। पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा, उसके बाद इस लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे। तो भाई पहला काम, क्वेश्चन को एज इट इज उतार देंगे और फिर चेक करते हैं रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए बेटा, पहला काम तो क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतार देंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा। और क्या है क्वेश्चन, अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस का 2, नीचे x का x एज इट इज। अब रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक लिख लो मेरा बच्चा। क्या शॉर्ट ट्रिक होगी, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि सिंपल तरीके से जब भी रूट को फिनिश करना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दोगे उसी रूट के साथ, बट नेगेटिव का साइन या साइन को कन्वर्ट करवाने के बाद। क्लियर है भाई? क्या कहा सर आपने, समझ में नहीं आया मेरा बच्चा? अभी समझा देता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 का 0 एज इट इज। अब देखो ये रूट वाला फंक्शन आ रहा है, अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है तो क्या करूंगा, ये जो ऊपर वाली रूट वाली वैल्यू आई है ना, इसको एग्जैक्टली लेता हूं, बट इसका बीच का साइन कन्वर्ट करके इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा। दिस पर्टिकुलर मेथड इज नोन एज रैशनलाइजेशन। बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 10 के अंदर भी, फर्स्ट ईयर के अंदर भी। तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है अंडर रूट 4 प्लस एक्स, बाहर माइनस का 2 और नीचे x का x एज इट इज। रैशनलाइजेशन करवा रहा हूं तो क्या करूंगा भाई, इस सेम ऊपर वाली चीज को लूंगा, बस इसके मिडिल साइन को कन्वर्ट करवा के, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस का x, 4 प्लस का x। बीच में साइन पहले क्या आ रहा था, माइनस का। रैशनलाइजेशन कहते हैं कि साइन कन्वर्ट करवा दो, कन्वर्ट करवा के क्या बन जाएगा, प्लस का, और नीचे भी वही सेम वैल्यू लिखी जाएगी, अंडर रूट 4 प्लस एक्स और बाहर प्लस का 2। अब ये ऊपर वाली दोनों टर्म जब आपस में ऊपर मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसके बराबर होता है हमेशा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। बचपन से लेकर अब तक आगे से बात पढ़ी भी होगी सब लोगों ने कि जब रैशनलाइजेशन करवाते हैं तो फॉर्मूला ओपन होता है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कैसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तौर के ऊपर। तो भाई क्या बन गया यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो मेरा बेटा क्या बन रहा है, फॉर्मूला। कैसे, अंडर रूट 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और फिर माइनस का साइन, फॉर्मूले का 2 का होल स्क्वायर। क्या करा भाई, ये a माइनस बी, a प्लस बी क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a की वैल्यू के अंडर रूट 4 प्लस एक्स, b की वैल्यू के 2, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे सिंपल तरीके दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x इंटू अंडर रूट 4 प्लस एक्स और बाहर प्लस का 2 एज इट इज। एज इट इज का एज इट इज, ये एक ही रूट है भाई, दोनों ही है। अच्छा,
आप क्या करेंगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा काम। सर वो आसान सा काम क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल मेरा बेटा बता सकता हूं। जरा और से देखिएगा, जरा और से देखिएगा। जब ऊपर वाला ये स्क्वायर ओपन होगा तो अंडर रूट क्या कर देगा, कैंसिल आउट। क्या कर देगा भाई, स्क्वायर ओपन होगा तो अंडर रूट क्या कर देगा, कैंसिल आउट। और यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। जब ये मैं अब ये स्क्वायर ओपन होगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ऊपर क्या बचा, 4 प्लस का x माइनस का साइन। 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बेटा, 4 का 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का 4। और नीचे क्या बन रहा है, x इंटू अंडर रूट के अंदर 4 प्लस x और बाहर प्लस का 2 का 2 एज इट इज। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात? आई होप तमाम बच्चों को क्लियर होगी। मेरा बच्चा प्लस का 4 माइनस का 4 क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x डिवाइडेड बाय x अंडर रूट 4 प्लस x प्लस का 2। मेरा बच्चा नीचे वाला x ऊपर वाले x को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली ये टर्म क्या बन रही होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 प्लस x प्लस का 2। अब हम फाइनली चेक करते हैं कि हम लिमिट्स को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अप्लाइंग लिमिट्स। जब मैं लिमिट्स को अप्लाई करूंगा तो मेरा बेटा लिमिट्स के में वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू दे रहा है कि x अप्रोचेस टू 0। तो जहां जब क्वेश्चन के अंदर x आ रहा है वहां पे 0 पुट कर देता हूं। तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 प्लस x के अंदर x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। तो सिंपल 4 बचा और बाहर क्या है, प्लस के 2 का 2। मेरा बेटा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4, इस अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 2 और बाहर प्लस का 2 एज इट इज का एज इट इज। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन मेरा फाइनली 1 डिवाइडेड बाय 4। सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया, आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? मेरा बेटा बिल्कुल कर सकता हूं। सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अंडर रूट 4 प्लस x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका। मेरा बेटा वो आसान तरीका क्या है, मुझे साफ दिख रहा है कि मेरी वैल्यू क्या है, अप्रोच कर रही है x के 0 के ऊपर। पहला काम लिमिट्स के क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू को अपने क्वेश्चन में डाल के चेक कर लो, ताकि पता चल जाए भाई क्वेश्चन सिंप्लीफाई करवाने की जरूरत भी है या नहीं है। मुझे साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या आ रही है, 0, उसके लिए मैंने पुट करूंगा तो नीचे 0 बन जाएगा। एंड 0 नीचे बनने का ये इंडिकेट करता है कि मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। एक तो ये बात हो गई। अब जब मैं वैल्यूज को पुट करता हूं तो कैसे पुट करा भाई, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। वो शॉर्ट ट्रिक क्या बताई, कभी भी अंडर रूट आपके पास आ रहा हो तो हमेशा क्या करते हो, रैशनलाइजेशन के ऊपर जाते हो। ये बचपन से बात पढ़ लो बेटा, कभी भी रूट आ जाए आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्म में तो क्या करते हो, रैशनलाइजेशन के ऊपर जाते हो। कैसे रैशनलाइज करूंगा, सिंपल तरीके से कि भाई जो भी मेरी रूट वाली टर्म आएगी उस टर्म को एग्जैक्टली लूंगा और उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा अपने क्वेश्चन को। उससे क्या बन जाएगा मेरा बेटा, तो बेटा उससे क्या बन जाएगा, उसे सिंपल तरीके से रैशनलाइजेशन करवा दी। उससे फर्क क्या पड़ेगा कि जो ऊपर वाली दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या है, अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस का 2 इंटू अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस का 2। ये क्या बन गया, ये a माइनस का b इंटू ए प्लस बी बन रहा है। a माइनस का b इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और नीचे सिंपल तरीके से दो ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई। कैसे भाई, कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये x इंटू अंडर रूट 4 प्लस एक्स और बाहर प्लस का 2 का 2 एज इट इज। सिंपल तरीके से दो ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं, आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये वाला ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो गया, अंडर रूट 4 प्लस का 2 मल्टीप्लाई हो गया किससे, x के साथ। तो मेरा बेटा ऊपर सिंपल तरीके से मैंने स्क्वायर को ओपन कर दिया तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 ने माइनस के 4 को कैंसिल आउट कर दिया तो ऊपर क्या बचा, सिंपल x। और नीचे क्या बन रहा है, x इंटू अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस का 2। तो मेरा बेटा ऊपर वाले x से नीचे वाला x क्या कर दिया, कैंसिल आउट। तो फाइनली इक्वेशन क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 प्लस एक्स और बाहर प्लस का 2 का 2 एज इट इज। अब फाइनली हम लोगों ने अपनी लिमिट्स को अप्लाई करा। कैसे अप्लाई करा लिमिट्स को, कि जहां जहां x आ रहा था मैंने लिमिट्स की वैल्यू को अप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 प्लस एक्स के अंदर x के 0 आ गया तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 प्लस का 2 का 2 एज इट इज। अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के। तो 1 डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2 जो कि क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से क्वेश्चन फाइनली हमारा क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। क्लियर है तमाम बच्चों को ये बात? आई होप तमाम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आइए अब चलते हैं अपने लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 7 की जाने बेटा। अच्छा तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की जाने बढ़ रहे हैं। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मजे का क्वेश्चन। क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स। मेरा बेटा सबसे पहला काम, लिमिट्स का क्वेश्चन आ रहा है, क्या करोगे, जो भी अप्रोच की गई वैल्यूज को डायरेक्टली डाल के चेक कर लो आया आपका फंक्शन डिफाइंड है अनडिफाइंड है। मुझे साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू चूंकि 0 गिवन है तो जब मैं नीचे वाले x में 0 डालूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। जब कभी डिवीजन में 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड बन रहा है। और जब फंक्शन अनडिफाइंड है उसका मतलब लिमिट्स को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता अभी। तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन के ऊपर जाएंगे।
कैसे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर जाएंगे, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया? जब कभी अंडर रूट होगा, जब कभी अंडर रूट होगा तो हमेशा रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर सिंप्लीफाई होगा क्वेश्चन। क्या कहा मैंने? पहला काम तो क्वेश्चन को एडिट एक बार करोगे, जो कि अब आप लोग कर लोगे। आई गेस इतने क्वेश्चन के बाद अब तो आप ये काम कर लोगे। तो भाई क्या करूंगा, सिंपल तरीके से लिख दूंगा इस बात को, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, कभी भी रूट वाला क्वेश्चन आ रहा है उसको सिंप्लीफाई करवाने का क्या तरीका होता है? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो भी रूट वाली टर्म होगी उस सेम टर्म लोगे, बस मिडिल साइन को कन्वर्ट करोगे, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दोगे, अपने क्वेश्चन को और फिर सिंप्लीफाई करवाओगे क्वेश्चन को। तो मेरा बच्चा क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एडिट का एडिट एक बार उतारता हूँ। क्या क्वेश्चन आ रहा है? 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और नीचे क्या आ रहा है x। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी रूट वाली टर्म आ रही है उसका अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड। इसका अपोजिट क्या होगा? प्लस के 1 की टर्म होगी, तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देता हूं। तो क्या बन जाएगी टर्म? अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। ओरिजिनल टर्म क्या है? माइनस का 1। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्लस के 1 को से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा, ऊपर भी नीचे भी। तो 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और नीचे भी हो गया। अब क्या काम करेंगे भाई? ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होगी। कैसे मल्टीप्लाई होगी मैंने वो भी सिखा दिया कि हमेशा रैशनलाइजेशन में क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी बन रहा होता है, जिससे अमूवी तौर के ऊपर हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो यहां पे क्या बन जाएगा बेटा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 किसके बराबर बन रहा होगा? आइए चेक कर लेते हैं। ये बन रहा होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का साइन फॉर्मूले का और फिर 1 का होल स्क्वायर। कैसे? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और नीचे क्या बन जाएगा मेरा बेटा? नीचे सिंपल तरीके से एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 का 1 एज इट इज। क्या काम करा भाई? ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होगी। ऊपर क्या बन रहा है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये पूरी की पूरी टर्म ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। क्या बन रहा है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या बन जाएगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ऊपर सिंपल तरीके स्क्वायर को ओपन करवाऊंगा, ये चीज क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट पूरी की पूरी। तो आइए देखते हैं क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से बेटा। क्या हो जाएगा भाई? लिमिट x अप्रोचेस टू 0। क्या बन रहा है भाई? रूट को कैंसिल आउट करूंगा तो ऊपर क्या बन जाएगा? सिंपल तरीके से आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा भाई। और नीचे क्या मौजूद है? x इंटू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और फिर बाहर प्लस के 1 का प्लस 1 एज इट इज का एज इट इज। क्लियर है मेरा बेटा यहां तक की बात? आई होप आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। मेरा बेटा प्लस का 1 क्या कर देगा? माइनस के 1 को कैंसिल आउट। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर जी। अब क्या बन गया मेरा क्वेश्चन नए तौर पे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस का एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बन रहा है? सिंपल तरीके से x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के रूट के बाहर प्लस का 1 एज इट इज का एज इट इज। अब इसको फर्दर सॉल्व करवाने की हमें नीचे से x को रिमूव करना है बेसिकली। जब तक ये x रिमूव नहीं होगा हम लिमिट की वैल्यूज को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि x की वैल्यू 0 आ रही है। 0 पुट करूंगा तो पूरी की पूरी वैल्यू जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में खत्म हो जाएगी, नीचे 0 बन जाएगा। तो यहाँ से x को किसी भी तरीके से रिमूव करना है। मुझे साफ दिख रहा है कि ऊपर क्या बन रहा है? x प्लस का एक्स स्क्वायर। अब x प्लस के एक्स स्क्वायर में से अगर इन दोनों में से मैं ऊपर x को कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन मेरा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 का 0 एज इट इज। ऊपर वाली टर्म में से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा? सिंपल तरीके से 1 प्लस एक्स और नीचे क्या है? x का x एज इट इज अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एज इट इज। मेरा बच्चा नीचे वाला x ऊपर वाले x को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। फाइनली ये क्वेश्चन क्या बन रहा होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऊपर क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स और नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का 1 एज इट इज। अब फाइनली हम लोग अपनी लिमिट्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने नीचे से x की वैल्यू को खत्म कर दिया। तो अब जब हम लोग लिमिट्स की वैल्यूज को अप्लाई करेंगे उससे पहले स्टेटमेंट को लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट्स, यानी कि अब हम लोग फाइनली अपनी लिमिट्स की वैल्यूज को अप्लाई करने वाले हैं, जो कि क्या कहती है? x अप्रोचेस टू 0। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे 0 पुट कर दिया जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस का 0 स्क्वायर प्लस का 1। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा? 1 प्लस 0 का मतलब 1 ही ऊपर बनेगा और नीचे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 0 स्क्वायर सिंपल तरीके से अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है और नीचे प्लस का 1 एज इट इज। तो क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाफ।
क्लियर है मेरा बेटा? आई होप बहुत डिटेल में आपको समझाया क्वेश्चन और बहुत इजीली आपको समझ में आया होगा। सिंपल तरीके से बेटा रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा। अगेन मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड में भी आते हैं। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं तो आप इस मेथड को फॉलो नहीं करोगे, बल्कि क्या करोगे, एल हॉपिटल रूल यूज करोगे, यानी कि शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है। एल हॉपिटल रूल आपसे क्या कहता है, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर लो एक्स रिस्पेक्ट से, और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव नीचे लो, यानी कि ऊपर डेरिवेटिव अलग लोगे, नीचे डेरिवेटिव अलग लोगे और डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। कैसे भाई करोगे, ऊपर आ रहा है अंडर रूट 1 + x + x², डेरिवेटिव लेना बहुत डिटेल में सिखा चुका हूं, तो आप तमाम बच्चों को ये सब आता है भाई काम। क्या करोगे भाई, इसकी शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या होता है, या कभी भी ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो अल्लाह के वास्ते एमसीक्यूज में बैठ के सॉल्यूशन करने मत बैठ जाना, एमसीक्यूज के लिए सॉल्यूशन नहीं है। 5 मार्क्स में जब ये क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसके लिए सॉल्यूशन है, जो कि बेतहाशा आता है ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज साइड पे भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप जब एप्टीट्यूड साइड के ऊपर होते हैं वहां पे भी आते हैं। फॉर एग्जांपल जीआई की आई हो गई, नस्ट हो गई, आपके पास एनडी हो गई, आपके पास यूईटी लाहौर हो गई, उन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो कैसे करोगे मेरा बच्चा इन क्वेश्चंस को वहां पे सॉल्व किया जब एप्टीट्यूड के अंदर एमसीक्यूज के लिए एक एमसीक्यू टाइम 1 मिनट का होता है। क्या करोगे भाई, शॉर्ट ट्रिक मेथड। शॉर्ट ट्रिक मेथड कौन सा होता है, लिमिट्स को सॉल्व करने का एल हॉपिटल रूल। क्या कहता है एल हॉपिटल रूल, ऊपर वाली टर्म का अलग ऊपर डेरिवेटिव लो, नीचे वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव लो, और फिर लिमिट्स को अप्लाई करके चेक करो आया लिमिट्स अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर तो लिमिट्स अप्लाई कर सकते हो, फंक्शन डिफाइंड मिल रहा है, तो इसका मतलब वही आंसर होगा। और अगर नहीं कर सकते तो एक बार फिर से एल हॉपिटल अप्लाई करोगे, ऊपर अलग डेरिवेटिव नीचे अलग डेरिवेटिव, और ये काम करते रहोगे जब तक फंक्शन डिफाइंड नहीं हो जाता। तो दिस पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक मेथड इज नोन एज एल हॉपिटल रूल, जो कि एमसीक्यूज के लिए और एप्टीट्यूड के लिए यूज करते हैं। अगेन ये तमाम शॉर्ट ट्रिक मेथड मैं आपको बहुत डिटेल में एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट में सिखा चुका हूं, कोई मसले की बात नहीं है। फिलहाल हम लोग इंटरमीडिएट साइड के लिए पढ़ रहे हैं, तो बेटा इंटर के लिए भी आपको मेथड आना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक मेथड्स भी आपको आने चाहिए। क्लियर है बेटा? आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 अगेन रूट बेस्ड क्वेश्चन। भाई अगेन रूट बेस्ड क्वेश्चन। अब तो मेरे ख्याल में तमाम बच्चों को रूट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए लिमिट्स के। भाई अब मुझसे मत कहना सर कैसे सॉल्व होगा, मेरा बच्चा कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आया था, जो कि अगेन पेपर में आ सकता है। देखो मेरे पढ़ाने का फायदा ये होता है कि मैं एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 के अंदर एक जैसे क्वेश्चन पहले आपके सामने लेकर आया। उसकी रीजन ये कि आपकी पहले बेस बन जाए, जब आपकी बेस बन जाएगी तो फिर आपकी बेस के ऊपर एक अच्छी इमारत खड़ी की जा सकती है, क्योंकि बच्चे की बेस बनाना बहुत जरूरी है। अब लिमिट्स का कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे को स्टार्टिंग के अंदर ही मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है आगे चल के उसके लिए डिजास्टर बन जाए, बहुत मुश्किल हो जाए उसको पिक करना उस कॉन्सेप्ट को। कैसे करेंगे भाई, अब आई गेस आपकी मैंने बेस बना दी तो क्या काम करोगे, कभी भी लिमिट्स वाला क्वेश्चन आ जाए पहला काम एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है, जो भी आपको एक्स की अप्रोच की गई वैल्यू गिवन है उसको डाल के चेक कर लो ना भाई। डाल के चेक करने पे आया फंक्शन डिफाइन मिल रहा है अनडिफाइंड मिल रहा है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 0, किसके ऊपर अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर। जब मैं नीचे 0 रखूंगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, इसका मतलब वैल्यूज को पुट नहीं कर सकता, पहले क्वेश्चन सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा। और क्वेश्चन कैसा आ रहा है, रूट वाला क्वेश्चन। तो रूट वाले क्वेश्चन की पहचान सॉल्व करने की अभी बताई, क्या बताई, कैसे सॉल्व करते हो रूट वाला क्वेश्चन मेरा बच्चा, कैसे करोगे बेटा, सिंपल तरीके से रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। बताओ भाई क्या मुश्किल है इसके अंदर, क्या कहता है पहला स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार लोगे। अब आप लोग क्या लिखोगे फिर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्या करेंगे भाई रैशनलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारा। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो भी रूट वाली चीज हो उसके अपोजिट साइन को करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो उसको। यानी कि अगर मेरे पास यहां पे आ रहा है √x² + का 9 माइनस का 3, तो इसकी अपोजिट वैल्यू क्या होगी मेरा बच्चा, ये होगी √x² + का 9 प्लस के 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दो डिवाइड भी करवा दो। इस तरीके से हम लोगों ने रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कर दिया। ऊपर वाली चीज ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली चीजें नीचे मल्टीप्लाई होंगी। साफ दिख रहा है a - b a + b किसके बराबर होता है बच्चा, a² - b² के। फॉर्मूला यूज करेंगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला, बहुत ही आसान सा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर क्या बन रहा है सिंपल तरीके से √x² + का 9 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस का साइन फॉर्मूले का उसका b की टर्म का स्क्वायर, a² - b² बन गया। और नीचे वाले फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू √x² + का 9 प्लस का 3 का 3 एज इट इज। ऊपर सिंपल तरीके से ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो स्क्वायर √2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा काम। यहाँ पे क्या बन रहा है, नीचे लिमिट x अप्रोचेस टू 0,
क्या बन जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का साइन, 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9 का 9, और नीचे क्या है एक्स, ब्रैकेट में क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 3। प्लस के 9 माइनस के 9 को क्या कर देगा मेरा बेटा, कैंसिल आउट कर देगा। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, और नीचे क्या है x इंटू ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 3। मेरा बेटा नीचे वाला एक x ऊपर वाले x को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो क्वेश्चन मेरा अब क्या बन रहा होगा फाइनली, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 3। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन अपने बेहतरीन फॉर्म में आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ भाई, लिमिट्स को अप्लाई कर दूंगा। जब मैं अब यहाँ पे अप्लाई करूंगा किसको बेटा, अप्लाइंग लिमिट्स करके लिमिट्स को अप्लाई करूंगा, तो मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, जहां जहां x आ रहा है वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, सिंपल तरीके से अब x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू में 0, नीचे भी क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 3। मेरा बेटा ये सिंपल तरीके से कोई भी टर्म अगर 0 से डिवाइड हो रही हो, कोई भी टर्म अगर 0 से डिवाइड हो रही हो तो उसका आंसर क्या आ जाता है 0। अब आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड नहीं हुआ, तो मेरा बच्चा यहाँ पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हुआ। मैंने आपसे क्या कहा था, फंक्शन अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो सूरतों में अनडिफाइंड होता है, जब कभी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए या फिर 0 डिवाइडेड बाय 0 आ जाए। वाइल ऑन दी अदर हैंड सिंपल 0 का आना एक परफेक्ट नंबर है, सिंपल 0 एक परफेक्ट नंबर है, 0 एक नंबर होता है हमारे पास। तो भाई कभी भी 0 अगर ऊपर आ रहा हो और आपके एक आंसर में 0 आ रहा हो तो टोटली राइट है। ऑन दी अदर हैंड कभी भी अगर आपके डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ रहा हो तो आपका फंक्शन ये इन्फिनिटी को बना रहा होता है, अनडिफाइंड कर रहा होता है, इसलिए ये चीज रॉन्ग होती है। वाइल कभी भी ऊपर 0 आ रहा है उसकी वजह से आंसर 0 बन जाए तो ये टोटली परफेक्ट चीज है, इसमें कोई मसला नहीं होता। क्लियर है भाई, क्लियर है मेरा बच्चा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। चलते हैं इस लेक्चर के अब लास्ट क्वेश्चन की जानिब और इस लेक्चर को फिर अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचा देते हैं बेटा। अच्छा तो बेटा हमारे पास इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है जो कि हमारे लिमिट्स के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 9 भी कहलाएगा। आपको इसके ऊपर इंपॉर्टेंट का सिंबल तो लिखा हुआ दिख गया होगा। मुझसे पढ़ने का फायदा या मेरे से पढ़ने के लिए जो बच्चा आता है उसको फायदा यही मिलता है कि मैं उन तमाम क्वेश्चन को स्पेशली मार्क करवाता हूं जो कि एमसीक्यूज के लिए या इंटरमीडिएट साइड पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं उन तमाम क्वेश्चन को अक्सर मार्क करवाता हूँ, चाहे एप्टीट्यूड साइड पढ़ा रहा हूँ चाहे इंटरमीडिएट साइड पढ़ा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के ऊपर अगर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा बार आया। क्या क्वेश्चन है, अब मैंने आपको जानबूझ के रूट वाले पहले बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे ताकि जरा इस मेन क्वेश्चन के ऊपर ले जाते वक्त आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर सका हूं। अगर पहले ये क्वेश्चन करवाया था हो सकता है आपको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, इसीलिए पहले मैं आसान क्वेश्चन करवाता हूं फिर एक अच्छे क्वेश्चन की जानिब लेकर आता हूं ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या बात कर रहा है, आपको बड़े मजे का लगेगा, हालांकि आपको लगेगा सर ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहा है। क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और नीचे डिवाइड में क्या आ रहा है एक्स। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है रूट वाला, तो मेरा बच्चा पहला काम तो क्या करोगे, क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया कि भाई ये लिमिट्स का रूट वाला क्वेश्चन आ रहा है, और जब तुमने कहा कि लिमिट्स का रूट वाला क्वेश्चन तो भाई पहला काम x की वैल्यू जो 0 आ रही है उसको डाल के चेक कर लो, आया फंक्शन इस लिमिट के ऊपर तुम्हें डिफाइंड गिवन है अनडिफाइंड गिवन है। तो बेटा मुझे साफ दिख रहा है अगर मैं इस x की वैल्यू को नीचे पुट करूंगा तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी कि लिमिट्स के ऊपर, इन लिमिट्स के ऊपर ये क्वेश्चन अभी अनडिफाइंड है। इसका मतलब पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बेटा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे घबरा जाता है, सर अभी तक हम लोगों ने एक रूट पढ़ा था यहाँ पे 2 रूट्स आ रहे, कैसे करेंगे सर। मेरा बेटा अगर आपने उन तीनों क्वेश्चंस को भी बैठ के समझ लिया ना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। भाई रूट वाला क्वेश्चन आ रहा है, मेन मैटर ये करता है, 1 रूट हो 2 रूट हो 3 रूट हो फर्क नहीं पड़ता, क्या रूट वाला क्वेश्चन आ रहा है, मेरी बात का मकसद ये है, मुझे बताओ भाई रूट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल है। तो मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई रूट वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की, सिंपल तरीके से रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट चिपकाना है। क्या कहा, रूट वाला क्वेश्चन आ रहा होगा तो उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, सिंपल तरीके से रैशनलाइजेशन करवा देना। अब इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1 रूट है 2 रूट है, क्लियर है बेटा, आई होप अब बात क्लियर होगी। आइए जरा क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर चलते हैं। क्या काम करेंगे, सिंपल तरीके से पहला स्टेप तो क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिखना होगा, वो आप लिख लेंगे। दूसरा स्टेप, रूट वाला क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करना है, रैशनलाइजेशन। तो भाई मेरा बेटा ओरिजिनल क्वेश्चन को एज इट इज मैं एक बार उतार देता हूं। क्या क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, और नीचे डिवाइड में एक्स का एक्स एज इट इज। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी रूट वाली टर्म आ रही है
उस सेम टर्म को लेना है बट उसका मिडिल साइन कन्वर्ट करवा के उससे मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मेरा बच्चा इसका मिडिल साइन माइनस का आ रहा है, कन्वर्ट करवाऊंगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओरिजिनल फंक्शन क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, और नीचे भी इसी से डिवाइड करवाऊंगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स एज इट इज। क्या करते हैं भाई, अभी तक क्या काम करते हैं भाई, ऊपर वाली चीजें आपस में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली चीजें आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसमें क्या मुश्किल है भाई, बच्चों वाली चीज है ये तो, क्लियर है मेरा बेटा। आइए देखते हैं क्या बन जाएगा ऊपर। तो भैया यहाँ पे क्या है, सिंपल तरीके से लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर क्या बन रहा है सिंपल तरीके से भाई, सिंपल तरीके से ऊपर बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का साइन फॉर्मूले का अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सर ये क्या काम कर रहा था, समझ में नहीं आया मेरा बेटा। ऊपर क्या बन रहा है, a माइनस बी, ये a है, ये माइनस का साइन ये b, ये a है, ये प्लस का साइन ये b। तो क्या बन रहा है, रेशनलाइजेशन कभी भी करवाते हो क्या, अभी 3 क्वेश्चंस करवाए, सोच रहे होगे सर एक जैसे 3 क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हैं। उसकी रीजन ये थी, वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा था कि भाई a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो सिंपल तरीके से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्लोज कर दिया। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो x इंटू ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का साइन अंडर रूट 1 माइनस का x एज इट इज। मेरा बेटा जो ऊपर में फॉर्मूला ओपन कर दूंगा, कैसे ऊपर बेटा, ये ब्रैकेट को ओपन करने पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, ये स्क्वायर अपने रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या बन रहा होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस का। अच्छा यहाँ पे एक मेजॉरिटी अवाम भंड मारती है, अल्लाह के वास्ते भंड आपने नहीं मारना। ब्रैकेट ओपन करने के ऊपर डायरेक्टली क्या कर देंगे भाई, सिंपल 1 माइनस एक्स लिखा जाएगा। जी नहीं बेटा, ऐसी फनकारी मत करना, क्लास 5वीं जमात फेल नहीं हो आप गलती से 5वीं जमात पढ़ कर आए हो, इस बात का सबूत देना। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर माइनस साइन भी मौजूद है, तो अंदर वाली टर्म्स के साइन क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। मेजॉरिटी आवाम का मसला क्या होता है, साइंस को कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि ब्रैकेट को लगाना वो अपनी शाहाना शान के खिलाफ समझ रहे होते हैं। तो काइंडली हरकत मत करिएगा, ब्रैकेट को लगाया करें, इसकी वजह से बहुत बार माइनस माइनस के घपलों में आप बच जाते हैं। क्लियर है भाई, ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, तमाम अंदर वाले साइंस कन्वर्ट हो जाएंगे, तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा इधर, और नीचे क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स का x एज इट इज। मेरा बच्चा 1 माइनस 1 से क्या हो गया, कैंसिल आउट, ऊपर x प्लस x क्या हो जाएगा 2x। तो ये क्या बन रहा होगा क्वेश्चन मेरा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो x प्लस x क्या हो जाएगा मेरा बेटा 2x, और नीचे x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का x एज इट इज। मेरा बच्चा इस x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में क्या आ रहा होगा, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का x। अब फाइनली मैं इसके ऊपर लिमिट्स को अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं साफ दिखेगा मैंने x वाली चीज को रिमूव कर दिया। अब फाइनली मैं x की वैल्यूज को पुट कर सकता हूँ, या फिर लिमिट्स की वैल्यूज को पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बड़े प्यारे तरीके से लिखूंगा, नाउ अप्लाइंग लिमिट्स। क्या लिखूंगा भाई, अप्लाइंग लिमिट्स। तो लिमिट्स को अप्लाई करने हैं, तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, बहुत ही आसान सा काम। लिमिट्स को जब अप्लाई करूंगा तो ऊपर वाला 2 का 2 एज इट इज, नीचे क्या आ रहा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स, लिमिट की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर तो 0 आ जाएगा, प्लस का साइन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, नीचे भी 0 आ जाएगा। तो मेरा बच्चा अंडर रूट 1 प्लस 0 यानी कि 1, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, जो कि क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, और 2 डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या, सिंपल तरीके से 1। तो फाइनल मेरा आंसर क्या आ रहा होगा 1। क्वेश्चन बड़े मजे का था, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बहुत तरीके से आपको सोल्व करवाया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मेरा बच्चा क्या क्वेश्चन था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। सबसे पहला काम आपने चेक कर लिया, फंक्शन आया डिफाइंड गिवन है, फिर अनडिफाइंड गिवन है, और उसके बाद क्या काम करा हम लोगों ने, सिंपल तरीके से अंडर रूट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा था तो रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करा। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो कहता है, जो अभी तक पढ़ा उसको अप्लाई करा। आसान क्वेश्चन समझे, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर है। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि रूट वाली टर्म को, उस सेम टर्म को लो, उसके अपोनेंट से उसकी मिडिल साइन को कन्वर्ट करवाने के बाद उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। ऊपर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, नीचे सिंपल तरीके से चीजें मल्टीप्लाई हो गई। ऊपर वाले रूट्स को रिमूव करा, ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद x से x कैंसिल आउट करा, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। लिमिट्स को अप्लाई करा, आंसर निकाल लिया। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और आज का लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है मेरा बेटा। आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आपने इसको अच्छे तरीके से नोट किया होगा। मेरा बेटा अगेन रिपीट कर देता हूँ, लिमिट्स का लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इंटरमीडिएट साइड के ऊपर बल्कि एप्टीट्यूड साइड के ऊपर भी। मैंने एप्टीट्यूड के लिए और शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर लिमिट्स को बहुत डिटेल के अंदर नस्ट लेवल के ऊपर और GI के लेवल के ऊपर अपने
प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जो कि है लिमिट्स की, उसके ऊपर जाके आप व्यू कर सकते हैं उसको। वहाँ पे हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल को यूज करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करा हुआ है, लिमिट्स के क्वेश्चंस को। यहाँ पे चूंकि हम इंटरमीडिएट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने इस मेथड को यूज नहीं करा। उसके पीछे रीजन क्या है, इंटर के अंदर आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। इंटर के अंदर अगर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आपका आता है तो आपको स्टेप्स को शो करना है, ये स्टेप्स आपको शो करने पड़ेंगे, इसी के 5 नंबर होंगे। एमसीक्यूज साइड पे अगर ये क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आप वहां पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 1 नंबर की एमसीक्यूज होगा। या अगर आपके पास एप्टीट्यूड साइड के ऊपर आता है तो वहां पे भी आप शॉर्ट ट्रिक के ऊपर ही सॉल्व कर रहे हो। तो आई होप आपको बात क्लियर होगी। इंटरमीडिएट के अंदर आपको बेटा पूरे स्टेप्स को शो करने क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। आई होप यहाँ तक की बात तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है। इसी बात पे इस वीडियो लेक्चर को एंड करता हूँ। जज़ाकल्लाह, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।